राना साहब प्लीज़ इधर आ जाओ। राना साहब, मॉनिटर साहब आ जाओ। चेयरमैन साहब की इतना मोहब्बत है, उन्होंने कहा मिनिस्टर साहब के बगैर मीटिंग नहीं कर। अच्छी सर, सुबह जो 3 घर बैठे हैं ना, तीसरी सर, वेलकम सर। इधर आओ ना, इधर आओ ना सर, इधर आओ ना सर, डॉक्टर साहब आओ ना इधर। मोहसिन साहब करवाएं नहीं तलावश नहीं। ऑनरेबल चेयरपर्सन साहब की इजाज़त से आगाज़ करते हैं तलावत कुरान पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरम जनाब मनशौला भट्ट साहब, वज़ीर बराए लेबर और डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाले ऑफिसर्स और मेंबरान कमेटी सबको इस आज की मीटिंग में खुशामदीद कहता हूँ। आज के एजेंडे पे हमारे 2 इश्यूज़ हैं। एक अमेंडमेंट है प्रोविंशियल एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी अमेंडमेंट बिल 2026, बिल नंबर 21 ऑफ 2026 एंड ब्रीफिंग ऑन silicosis related deaths and action plan to control silicosis hazards in the पंजाब। तो पहले हम बिल लेते हैं जी, इस पे बिल की करते हैं जी। इस पे बिल पे आप ज़रा ब्रीफ कर दें हमें इस हाउस को जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये हमारा जो सोशल सिक्योरिटी अमेंडमेंट बिल है सर, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाए अमेंडमेंट पे सर। इस पे हम 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं सर, जो कि सर कैबिनेट से अप्रूव होकर सर यहाँ पे हाउस के सामने आई हैं सर। इसमें सर एक तो ये है कि हमारे पास सर इस वक्त जो मेंबर हैं सर, जो गवर्निंग बॉडी है उसमें सर क्योंकि जब से ये हमारा राशन कार्ड सर मरियम नवाज़ राशन कार्ड की स्कीम आई है, तो वो बेसिकली सर वो डेवलपमेंट स्कीम है, डेवलपमेंट साइड से आई है, जो अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वजह से। तो उसमें सर फिर एक ये जीबी की तरफ से ही रिकमेंडेशन थी एंड देन वो फिर गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट हुई कि एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का भी मेंबर वो जीबी का नुमाइंदा होना चाहिए जी। तो एक तो सर हम उसमें ये अमेंडमेंट प्रपोज कर रहे हैं कि एक मेंबर जीबी का वो ऐड हो जाए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। नेक्स्ट करें। जो सर दूसरी अमेंडमेंट है सर, उसमें ये है सर कि इस वक्त ये बल्कि सर असेंबली के फोरम से भी पॉइंट आउट हुआ था और हम भी उसकी नीड फील कर रहे हैं कि जो अकाउंट्स के जो ऑडिट हैं उसमें सर हमारे पास लॉ में प्रोविज़न नहीं थी कि उसका जो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो हम करवा सकें जी खुद से। गवर्नमेंट तो अपना ऑडिट करती है हर साल, लेकिन उससे पहले उसमें सर अब ये फाइनेंस की तरफ से डायरेक्शंस भी हैं और बाकी तकरीबन तमाम लॉज़ का हिस्सा है कि एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोविज़न मौजूद होती है, जिसमें आप किसी भी सर्टिफाइड जो अप्रूव्ड चार्टर्ड फर्म्स हैं उनसे आप ऑडिट करवा सकते हैं। तो सर ये इसकी भी प्रोविज़न हम ऐड करना चाहते हैं जी लॉ के अंदर, पहले नहीं मौजूद थी। तो एक दूसरी अमेंडमेंट उससे मुतल्लिक़ है जी। इसकी फर्म की जो हायरिंग है जी सर, वो फिर आप मुस्तकिल कोई
अटैच कर लेंगे फर्म या फिर हर साल इसको आप लिया करेंगे क्या? सर इसमें ना जी सर दो चीज़ें हैं सर। ये एक तो अप्रूव्ड ना जी फर्म्स हैं पीएनडी की तरफ से जी। जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं जो उनकी लिस्ट पे अप्रूव्ड होती हैं जी। तो बेसिकली होता है कि उनसे लेते हैं, देन फिर पेपरा का एक पूरा प्रोसीजर है सर उनको हायरिंग करने का जी, जो सर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस बाकी जगहों पे होता है। तो वो जो भी लोअर कोर्ट देता है गवर्नमेंट की रेंज में रहते हुए जी, और गवर्नमेंट ने सर उसकी एक फाइनेंशियल सीलिंग भी अब मुकर्रर कर दी गई है, तो इससे ज़्यादा अपनी फर्म हायर कर सकते हैं। तो ये उसी के तहत होगा सर जो गवर्नमेंट का डिवाइस में। ठीक हो गया जी सर। तीसरी जो अमेंडमेंट है सर वो नेक्स्ट करेंगे। तीसरी अमेंडमेंट सर जो है इस वक्त सर जो हमारे पास मौजूदा लॉ है उसमें सर कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो मेडिकल है या जो ट्रेनिंग है सर, वो उसमें सर जो मॉड इस वक्त मौजूद है वो है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम वो बना सकते हैं। अब उसमें सर अमेंडमेंट हम ये प्रपोज कर रहे हैं क्योंकि पैसी सर एक खुद कफील अदारा है, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें सिर्फ ऐड कर दिया जाए कि ऑन इट्स ओन भी अगर कोई ऐसा अदारा बनाना चाहे तो वो पैसी खुद बना सकता है सर। तो ये अमेंडमेंट उससे रिलेटेड है जी। नहीं, पहले पैसी खुद नहीं चला रहा ये सारे सर ये हॉस्पिटल तो बना रहे हैं सर। हॉस्पिटल है जो अच्छा। सर जो मेडिकल जो एजुकेशन से रिलेटेड अच्छा, एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड ठीक 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 है। वो नहीं बना सकते थे नहीं, ठीक उसमें सर नहीं नहीं ठीक है जी ठीक सर। है। वो लास्ट मेरा ख्याल इसी वजह से रह गया था, जी मेडिकल सर, कॉलेज जी भी सर। और सारा। इसमें सिर्फ सर एक प्रोवाइजो ऐड करवाई थी जो कि फाइनेंस की रिकमेंडेशन थी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ की भी, कि जो भी रेगुलेटरी रिजीम उस अदारे से मुतल्लिक होगी उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक। लाइक अगर हमने मेडिकल कॉलेज बनाना है तो जो पीएमडीसी की रेगुलेशंस हैं ठीक वो फॉलो करेंगे, और इस तरह से अगर कोई नर्सिंग की चीज़ बनानी है तो वो नर्सिंग, तो ये सर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक ठीक तो ये सर 3 अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है जी। ये इस पे कोई मेंबर्स ने किसी है या कुछ इसको पास ऑन करें जी? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं मजीद बेहतरी के लिए नहीं नहीं ये सारी ही जी नहीं ये Sir, बहुत बिल smart वैसे ही है। प्रो पीपल हैं। बिल बड़े अच्छे हैं। हाँ ठीक बड़ी अच्छी बात। ठीक है जी। फिर ये यूनानिमस जो है जी बिल पास होता है, अप्रूव किया जाती है जी इसकी। ठीक है बिल्कुल सब आज बिल पास हो गया जी आगे। आ जाए। जी नहीं। लेकिन नादिर साहब कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं ये चेयरमैन साहब की इजाज़त से बता ये लेकिन से पहले कर दिया उन्हें पास है। लेट हो गए आप, चेयरमैन साहब इजाज़त दे रहे हैं आपको कर लें। आपका शुक्रिया सर। इसमें सबमिशन ये है कि ऑलरेडी बिल जो है वो ऑनरेबल कमेटी ने रेकमेंड करके तो भेजा हुआ है। आई थिंक उसकी रिपोर्ट भी ले हो गई है। अच्छा तो इसमें 2 सबमिशंस हैं, उसमें जो कन्वीनियंट हो बुखारी साहब उसमें बताएंगे, या तो इसको उसके साथ मर्ज कर दिया जाए अच्छा। या इसको सेकंड अमेंडमेंट कर दिया जाए। नादिर साहब चेयरमैन साहब पहले कमेंट करते हैं। इसमें ये ज़रा इसकी ज़रा वजाहत करें। जो पहला बिल है वो तो इनसे मुतल्लिका नहीं है, वो अलग से है अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट उसका हिस्सा नहीं है, वो और अमेंडमेंट है। नादिर साहब कोई सेक्शन कॉमन भी है दोनों में? कॉमन नहीं है कॉमन तो नहीं है ना, तो ये फिर अलग से आएगी इसका। हाँ एक तो सेक्शंस कॉमन नहीं है, और जैसे चेयर ने ऑब्जर्व किया कि वो अलग है, और उसको अगर एक वन गो में करें ना तो यूजुअली हम कर भी लेते हैं मर्ज, लेकिन इस केस में तो वो पहले से रिकमेंडेड है और हाउस में लेट भी है रिपोर्ट उसकी। 16 है सर जो ऑलरेडी गया हुआ है, उसका टाइटल भी प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 है जी जी। और ये भी उसी के अंदर अमेंडमेंट है, और उस बिल के अंदर उसकी नहीं सेक्शन नहीं ऑर्डिनेंस तो सेम है, उसकी मुख्तलिफ शिक्कें हैं। जो पहली जिस शिक को अमेंड किया गया है ना जी जी वो तो उस हवाले से है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम वेज का हवाला है। जी जी अब वो तो एक नोटिफिकेशन है कि मैक्सिमम वेज का नोटिफिकेशन नहीं था, वो नोटिफिकेशन है उसका, उसमें तो ऐसा हाँ 71 सेक्शन का, तो उसमें ये अलग ही, क्योंकि उसकी रिपोर्ट अलग से ले हो गई हुई है। इसको सेकंड कर दें। इसको क्योंकि वो second लेट कर है। दें। हाँ जी उसका इसको सेकंड कर दें। Second कर दें। हाँ जी ठीक हो गया जी ठीक है सर, नोटिस। जी। नेक्स्ट जी वालेकुम अस्सलाम जी। राय साहब नोट कर ले वो सेकंड अमेंडमेंट क्या चेयरमैन साहब ने कहा। नेक्स्ट जी ब्रीफिंग ऑन सिलिकोसिस रिलेटेड डेप्थ्स एंड एक्शन प्लान टू कंट्रोल द सिलिकोसिस हैजर्ड्स इन द पंजाब। ये इस पे सेक्रेटरी साहब आप ब्रीफ करें। चेयरमैन साहब अगर इजाज़त दे तो मैं मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा इसके बारे जी में आप चूँकि ये आप के इलाके से इसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इस पे आप बात आपकी करें। इजाज़त है सर। इसमें ये मिनिस्टर साहब हमारा एक इलाका है चक नंगर डीजी खान के अंदर, तो वो बड़ा गरीब इलाका है। उधर एक फैमिली के
हमारे 113 बंदे अब तक फौत हो चुके हैं एक ही फैमिली के। वो यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज हैं जी, लाहौर में, मेरा ख्याल है गुजरांवाला में और सियालकोट में। वो यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, उनको कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह नहीं पहनाया जाता, जिसकी वजह से उनकी डेथ्स हो जाती हैं। एक बीमारी है, उसको कहते हैं सिलिकोसिस। ये सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है केस। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक डायरेक्शन दी हुई है, मेरा ख्याल है उसामा साहब उस पर आपको बेहतर बताएंगे। अभी मैं गया हुआ था जी, डीजी खान हमारी एक फैमिली में फौत की, ये खोसा साहब की फौतगी के लिए, तो वहाँ पे मुझे उन लोगों ने फिर पकड़ लिया। 19 मार्च को अभी हमारी लेटेस्ट एक और बंदा फौत हो गया जी उधर। ये मीटिंग 1.5 साल पहले हमने की थी जी, उस वक्त से अभी तक ये पेंडिंग है। मुझे जवाब आज मिलेगा जो भी मिलेगा, और हमारे आए दिन बंदे फौत होते जा रहे हैं जी। तो इसका कोई ना कोई तो सलूशन होना चाहिए जी। उसके अलावा शहबाज साहब, जब आप, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप उस वक्त लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, शहबाज साहब आए थे हमारे पास, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, उस वक्त भी मेरा ख्याल है सरदार जमाल खान ये केस लेके आए थे। एक दफ़ा उन्होंने कॉम्पनसेशन दिलवाई थी, बट इट वॉजंट द लेबर डिपार्टमेंट, डिप्टी, वो एक अलग चीज़ थी। हमारी अपील ये है सर कि हमारे जो बंदे फौत हो गए हैं उनकी कोई ना कोई दाद रसी की जाए, उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। उनके बच्चे हैं तकरीबन 856 बच्चे यतीम हो चुके हैं इस एक हमारी मेरा तो खैर नेगलिजेंस की वजह से, जिसमें हम ख्याल नहीं रख रहे। तो इसमें हमारी हेल्प की जाए जी। और ये दिस इज़ ओनली डीजी खान के मैं आपको केस बता रहा हूँ। मुझे पता है कि और भी ज़िलों में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, आपके ज़िले में भी लोगों की डेथ्स हुई हैं। तो इसके लिए आपकी रिक्वेस्ट है पूरी सब कमेटीज़ को कि मेहरबानी करके जी, हम बहुत गरीब इलाका है हमारा और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसका, मेहरबानी करके कोई दाद रसी की जाए और इनका हाथ पकड़ा जाए इन लोगों का जी। इसमें सरदार साहब पहले डिपार्टमेंट ने जो आज तक काम किया है वो पहले देख लें, तो उसके बाद फिर इसे। अच्छा, एक और चीज़ सर मैं ऐड करता जो माजरत के साथ, ये जब मैंने लास्ट, आई डोंट नो, वो आई से इट ऑफ द रिकॉर्ड हुआ ये था सर कि जब मैं ये केस लेके आया ना, अनफॉर्चुनेटली उसके 2 हफ्ते बाद मेरे हल्के में छापे लगने शुरू हो गए और वहाँ पे जो भी साहब थे, आई डोंट नो कौन साहब थे, तो उन्होंने कहा कि जाके, यार मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करूँ ये ऑन ना, उन्होंने कहा कि जाके जी सरदार साहब से कहें कि और हमारे खिलाफ पिटिशन करें। मेरे बंदों की जाके उन्होंने स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बंद कर लिए। फिर मैंने डीजी जो वहाँ पे था जो से बात की, इस लेवल पे भी लोग खफा हो गए, ये तो जाती थी, बट वो अब रिजॉल्व हो गया मेरा ख्याल है जो हुआ था। तो ये भी मेरे साथ किया गया है इसके अंदर, ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। दे केम टू सकी सर्वे, हालांकि नथिंग वाज रिलेटेड टू सकी सर्वे, उधर जाके हमारे बंदों के ऊपर स्टोन क्रशिंग कम नहीं आपने, ये हमारा मसला है। बट साहब इसका कोई मेहरबानी फरमाए और चेयरमैन साहब आपको भी रिक्वेस्ट है, आपने क्या करें ये एप्लीकेंट आपके पास मुझसे पहले नहीं, वो मेरे पास आए थे तो हमने उसको टेकअप किया था, फिर आप भी उसमें शामिल हुए। तो आज हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ने, और लकीली ये मीटिंग अडजन होते 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 बहुत आगे चली गई है। तो चूँकि प्रायोरिटी पे वो आसफ वाला केस आ गया था तो इस वजह से ये थोड़ा सा पीछे रह गया जी। इस पे सेक्रेटरी साहब। सर इस पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये काफ़ी पुराना मामला है सर। ये इसकी पिटीशन जैसे सरदार साहब बता रहे थे सर, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया और स्टिल सर अभी हाई कोर्ट का एक बेंच जो खालिद इसहाक साहब है, मैं इन पर्सन वहाँ पे गया, उन्होंने और सेक्रेटरीज़ को भी बुलाया था। तो ये सर इसके 2 एस्पेक्ट हैं सर। एक तो सर ये है कि जो ये बीमारी है और इसकी जो रूट कॉज है और जो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो किया जा रहा, एक वो है सर। और दूसरा सर जो है वो ये है जिसकी तरफ सरदार साहब ने इशारा दिलवाया कि जो लोग उससे मुतासर हो गए हैं, उनकी डेथ्स हो गई हैं, उनकी दाद रसी की जाए जी। उसमें एक कुछ ख़ास हद तक उस वक़्त हुआ, कंपनसेशन लोगों को मिली, लेकिन उसके बाद लास्ट इसी कमेटी ने जो डायरेक्शन दी थी कि आप सर्वे करके ज़रा चेक करें उन लोगों को, तो एक लिस्ट इस डिपार्टमेंट ने भी बनाई सर, और उनकी कॉम्पनसेशन या उसके बाद भी सर को मैकेनिज़्म बनाया जाए कि अगर कोई भी मुतासर होता है तो उसका इलाज मुआवजा अपनी जगह पे और उसके बाद उसकी जो कॉम्पनसेशन है वो अपनी जगह पे जी। तो ये सर दो मामलात हैं इससे रिलेटेड। तो सर हम आपको पहले इसकी ब्रीफिंग दे देते हैं और उसके बाद सर डिपार्टमेंट ने जो उस पर किया, मिनिस्टर साहब ने भी इस पर काफ़ी सर फोकस किया और हमने जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं और जो ट्रेनिंग्स हैं उसके ऊपर भी सर आपको पूरा ब्रीफ करते हैं। ये सर उसी का बैकग्राउंड है, ये सारे का सारा जो सर इस पे बात होगी कि ये सर एक ह्यूमन राइट्स की 2015 में एक थी, उसके बाद सर इवन रूल्स नहीं थे, रूल्स बने, देन उसके बाद सर ये जो मेडिकल स्क्रीनिंग भी हुई एंड देन फिर एक सर्वे भी किया गया, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने सर 2018 में सर्वे भी किया एंड देन ये सर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सर एक डायरेक्शंस दी डिपार्टमेंट वाइज जी।
जो सर स्टैंडिंग कमेटी ने सर लास्ट मीटिंग में डायरेक्शंस दी थी, उसमें सर एक तो सर ये जो एप्लीकेंट थे सर, इनको फिर डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया और अप्रोच करके सर जो अफेक्टेड एरियाज़ थे जहाँ पे सिलिकोसिस की चीज़ें थी सर, लेकिन जो ज़ाहिर बात है सर, ये जो एप्लीकेंट थे इनके पास भी वो मेडिकल रिपोर्ट्स या बैकएंड पे कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी। ज़ाहिर बात है गरीब लोग हैं, इनके पास कहाँ पे होंगी, तो एज सच वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास नहीं था। लेकिन ये था कि स्टैंडिंग कमेटी की एक डायरेक्शन थी कि इन एस्पेक्ट्स पे जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन है, तो वो सर आपको पता है कि आपको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन तो करनी पड़ती है जी, तो ये सर नहीं थी अवेलेबल जी। नेक्स्ट करें। इसके बाद सर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई थी वो ये थी कि सर जो इसका ना आप जो डिफरेंट, मैडम ज़रा इसको पढ़ देंगी, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं ऐनक बुलाया हूँ, सॉरी सर अगर आप इजाज़त नहीं कोई बात जी। इसके अंदर बेसिकली हमारी था कि जो डिपार्टमेंट है वो एक्शन ले और रेगुलर विजिट्स करे, सुपरविजन करे लेबर इंस्पेक्टर्स की थ्रू, और प्रोटेक्टिव गाइडलाइंस जो है एम्प्लॉयर्स को बताए जाएँ, बिकॉज ये स्टोन क्रशिंग के जो इवन एम्प्लॉयर्स हैं उनको नहीं पता होता है कि ये क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने। तो उसके ऊपर हमने जो है वो सिलिकोसिस अवेयरनेस कैंपेन की स्पेशली on the basis of the directions of this committee, और अक्टूबर टू दिसंबर 2025 में हमने की। उसमेम हमने 70 के करीब इंडस्ट्रीज़ को असेस किया, 1000 के करीब वर्कर्स को हमने स्क्रीन किया, 1482 वर्कर्स को ट्रेन किया कि किस तरह से आप इस डिज़ीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और 71 अवेयरनेस सेशंस भी उन्होंने कंडक्ट किए इन डिफरेंट एरियाज़। अब ये जो वर्कर्स हैं ज़्यादातर रहने वाले हो सकता है डीजी खान के हों, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर लोकेटेड इन गुजरांवाला, शेखपुरा, इस तरह के शहरों में है। एक और है वहाँ पे उन एरियाज़ में भी हमने बताया, एम्प्लॉयर्स को बताया, हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। अनफॉर्चुनेटली उसमें डीजी खान भी एक था, तो वो हो सकता है उस लपेट में आ गए, लेकिन हमारी इंटेंशन ये वैसे नहीं थी कि हमने किसी को टारगेट करना है। वो पता नहीं किसी ने वहाँ पे ये बात शायद फैलाई हो, लेकिन ये हमारी इंटेंशन थी कि हमने अक्रॉस द बोर्ड एक्शन लिया था, सो दैट हम एम्प्लॉयर्स को थोड़ा सा एक मैसेज दें कि भाई दिस इज़ सीरियस। अच्छा मैम, इसमें सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, उसामा साहब ये ज़रा जो है ना इसमें डिस्टिंक्शन करने वाली बात है। ये जो बीमारी है ना, ये तमाम जो स्टोन क्रशिंग है तमाम से नहीं होती, ये एक स्पेशल है। तो वजह भी यही है ना, जो लुगारी साहब का इशू है ना, कि उनका तो इशू ही नहीं है, जो जिस चीज़ को, वो तो ना वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, वो है ही नहीं वहाँ, क्रशिंग उसकी होती ही नहीं है, तो उनको बिला वजह इस चीज़ से रिलेट किया गया। ये तो स्पेसिफिक पत्थर है जिसकी हाँ, तो उससे होता है, ये आम पत्थर क्रशिंग क्वार्ट्ज से होता है सिलिकोसिस, लेकिन बाकी स्टोन क्रशिंग से और हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, उनसे भी डेथ्स होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो हमने जनरली एक ये औष के ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बस इसमें आपकी इजाज़त से चेयरपर्सन, जो आपने ये डिस्टिंक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वार्ट्ज पत्थर है उससे तो ऑलमोस्ट, जो मेरे तजर्बे में, मैं पिछले तकरीबन 2012 से इस पे काम कर रहा हूँ, तो उससे तो डेथ्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 100% है, कि जितने लोग उस फैक्ट्री में काम करेंगे, अगर वो 6 महीने तक काम करते हैं तो दिल पास अवे। जैसे इनके गांव से अब 171 के करीब लोग फौत हो चुके हैं, और बाकी कोई 150-200 जो ऐसे हैं जो वक्तन फ़वक्तन जो फौत हो जाना है। जैसे मेरे अपने गांव से 14 लोगों ने काम किया, उनमें से 13 फौत हो चुके हैं, एक सिर्फ जो है वो, उनमें से आपके सियालकोट में एक फैक्ट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल गलोटियाँ मोड़ पे, उस फैक्ट्री के मैंने एक फैक्ट्री के एक दफ़ा काउंट किए, और जो सिर्फ मैं काउंट कर सका था 35 लोग एक फैक्ट्री से फौत हुआ। तो इसकी जो सीरियसनेस है वो क्वार्ट्ज से, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, ये लाइलाज अगर आपको ये बीमारी हो गई तो आपने उसके बाद तो इवेंचुअली डिपेंडिंग आप 6 महीने में या 5-7 साल भी लग सकते हैं, लेकिन दूसरी में भी होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वार्ट्ज का ये जो सिलिकोसिस लाइनिंग वाली फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे तो वो फर्टेलिटी रेट, HRCP की भी एक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा 95% लोग फौत हो जाते हैं। लेकिन बाकी आम जो स्टोन क्रशिंग है उसमें भी है, लेकिन उसमें 5 से 10% के दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसलिए फोकस बड़ा ज़रूरी है कि जब भी ये सिलिकोसिस का नाम आए तो सारे मुल्क के स्टोन क्रशर्स के ऊपर
जब फोकस्ड एक्शन नहीं होता तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। ऐसी मेरा मकसद भी यही था कहने का। तो दूसरा सर थोड़ा सा मुझे भी अगर चेयरपर्सन साहब इजाज़त दें तो आपने वो बात की है कि रियाज ने आपको लिस्ट ऑफ नेम्स नहीं दिए, तो वो तो मेरा ख्याल है कोर्ट में भी जमा हुए में ऐसे नहीं, If I'm not नेम्स थी, वो कोई mistaken. डॉक्यूमेंटेशन शायद मांगी थी, वो कह रहे हैं। जी जी आप जरा मान ऑफ दिस, आप पिछली वाली स्लाइड्स पे ज़रा जाइएगा, जो फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें उन्होंने कहा, या दिस वन, द रिस्पॉन्स इज कि मोहम्मद रियाज जो एक जिसके गांव से ये लोग फौत हुए हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में इसको बड़े अरसे से टेकअप कर रहा है, उसके ख़ानदान के और बरादरी के लोग हैं, उसने तो हर जगह पे उसने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बल्कि इसी अदारे का अपनी रिपोर्ट है, ये मेरे सामने है, और हाई कोर्ट में भी डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ने एक रिपोर्ट तैयार की हुई है एम्बर्स पर्सन के सामने। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, जो शहबाज साहब ने पहली कमेटी बनी जब जमाल खान लगारी साहब ने ये केस टेकअप किया, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की अपनी सीओ हेल्थ डीजी खान ने 3 मेंबर कमेटी बनाई अपने सीनियर ऑफिसर्स की अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने ये लिस्टें तैयार की। ये जो आपका आखिरी शख्स फौत हुआ है ये इस लिस्ट के अंदर है, ये देखें। इसमें उन्होंने कहा कि ये 67 लोग फौत हो चुके हैं, इनको सब चेक करके सिलिकोसिस से हुए हैं, उसके बाद ये इतने बीमार हैं, 3 टाइप्स ऑफ, जो सीरियस बीमार हैं लिस्ट ए, जो से कम बीमार हैं लिस्ट बी एंड लिस्ट सी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस चीज़ का रिकॉर्ड, तो क्योंकि जब से ये लोग बीमार हुए हैं 2008-10 की भी ये बात है, तो ये तकरीबन चौथी दफ़ा ये मसला मुख्तलिफ फॉरम्स पे और इस असम्बली के पास ये दूसरी दफ़ा इशू आया है। तो उन सब में ये एविडेंस तो बहुत एग्जिस्ट करता है, तो ये इसमें बाद में कोई जान नहीं लगती कि उसने कोई एविडेंस दे दिया है। एविडेंस तो 10 जगहों पे एग्जिस्ट, और डिपार्टमेंट का अपना एविडेंस है। बिकॉज डीजी साहब मैं बताऊँ कि जब भी आता है ना वो बंदा, ही हैज़, अभी वो आज आया नहीं बिकॉज कल रात उसको मैंने कॉल किया था, उसके साथ लिटरली पूरे बक्से होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। आई डोंट नो, आपके पास हमने ना दिया होगा, मेरी हुई थी उससे मुलाकात, जो आपकी फर्स्ट मीटिंग थी ना, उसके बाद फ़ौरन मुलाकात मेरी हुई थी, तो मैंने कहा था कि इसको हमें डॉक्यूमेंटेशन दे दो, उसने कहा कि मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद उसने प्रॉब्ली सेक्रेटरी साहब आते हैं बताते हैं, तो वहाँ पे कुछ होता रहा है, बट देयर वाज, मुझे जहाँ तक याद है कि कुछ समरी वगैरह भी बनी थी, लेकिन इशू फिर आ गया था कि हमारा मैंडेट का शायद जी इशू। मैडम आप जरा इसको मैं ये मुकम्मल करें ना, खत्म फिर उस करती पे हूँ हम ना, बात उसके करते बाद हैं। में जरा वो जल्दी सेक्रेटरी से साहब इसको, आते हैं, आपको वो डिटेल बताते हैं। जी जरा जल्दी। अच्छा, ये हमने औश का भी हम कर रहे हैं, इसके अलावा हमने इसकी तमाम एक डिविजनल डायरेक्टर्स को ये मरासला भी लिखा था एडवाइजरी, कि आपने ये प्रिकॉशंस लेने हैं। जो स्टोन क्रशिंग की जो आपकी इंडस्ट्री है, वो हमारे डायरेक्टर्स ने अपने डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में एम्प्लॉयर्स को वो उसको किया है। और हम नेक्स्ट चलें, इसके अलावा हमने जो है ट्रेनिंग्स भी है हम वर्कर्स की डिफरेंट सेक्टर्स में, स्टोन क्रशिंग है, ये है टेक्सटाइल है, ग्लास सिरेमिक्स है, हर सेक्टर में हम ट्रेनिंग्स भी करते हैं। ये हम कर रहे हैं ऑफ कोर्स, और इसकी तादाद आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स जो हम कर रहे हैं। इन हाउस भी होती है, ऑन साइट भी होती है। नेक्स्ट, विद परमिशन ऑफ चेयरमैन साहब, अगर आप मैं लगारी साहब, जनाब चेयरमैन साहब, मिनिस्टर साहब, गुजारिश ये है, जो लगारी साहब का पॉइंट है, इन फ्यूचर हमें इसको पॉजिटिवली टेकअप करना चाहिए और इस पर हमें कोई फैसला कर लेना चाहिए। जी जी, थैंक यू। चेयरमैन साहब मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ 25 और 26 में ये जो इनके हैं 92 और 28, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड है या पिछली स्लाइड, जी जी आगे, इसमें कॉर्ड्स की कितनी फैक्ट्री में आप लोगों ने ये ट्रेनिंग की है? वो करते हैं बात बुलगारी साहब, उस पर फिर डिटेल बात करते हैं। क्वार्ट्स जो है ना, हमने जब नया शुरू किया है ना, अब क्वार्ट्स का एक्चुअली यूजेज बहुत कम हो गया है इंडस्ट्री में। बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं जो अब वो पत्थर, उन्होंने खुद भी स्विच किया है जब इनके ऊपर एक्शन हुआ है, डेथ्स वगैरह हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनको कहते हैं कि आपने इस पे 100% जो है वो हम उनकी प्रोसिक्यूशन भी करते हैं। FIRs भी हमने लॉन्च किए हैं कि उनको जो है हम ख़ास तौर पर टारगेट करते हैं। ये गुजरांवाला में और शेखुपुरा में ये इंडस्ट्रीज़, उनको हम करते हैं। तो लेकिन ये कि अब इशू ये कि वो जो एक दफ़ा अफेक्ट हो चुके हैं, वो जैसे ये लॉयर साहब कह रहे थे कि वो जल्द या बदेर उसकी डेथ होनी है, बिकॉज वो सिस्टम में वो पार्टिकल्स आ गए हैं,
वो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसको करें। उसका जी, जो मुझे next। बताया गया था, मैंने उस पर थोड़ा सा बात की थी मेडिकल डिपार्टमेंट शोबे में भी, वो कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज बल्कि नहीं जो इलाज किया जाता है वो उस बीमारी को और तेज कर एग्रीवेट देता है। करता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो लंग्स के अंदर चले जाते हैं, तो उसमें वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते, वो उसके अंदर हमेशा के लिए रह जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लंग को वो अंदर से डैमेज करते हैं। वो अभी करते हैं, आप अब उस पर बात करते हैं ना, पहले ये मुकम्मल कर लें, आप उस पर बात करते हैं जी। नेक्स्ट, ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, ये हमने कुछ खुद भी, वापस आगे चलें, ये प्रोटेक्टिव गियर्स हैं जो हम कह रहे हैं, उनको हमने बताया भी, ये स्पेक्स भी बताई हैं एम्प्लॉयर्स को, क्योंकि हमारे कानून में बेसिकली एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी कि वो प्रोटेक्टिव गियर अपने एम्प्लॉय को दे। तो ये मास्क है थोड़ा लेफ़्ट वाल साइड पे जो ज़रा एक्सपेंसिव वाला है वो देते हैं, फिर हमने गॉगल्स भी कहते हैं, हार्ड हैट का है, मास्क भी, अगर कोई पैसे नहीं है किसी एम्प्लॉयर के पास, उसकी छोटी दुकान है, तो वो फिर ये वाले मास्क भी जो उसको दे सकता है, उससे भी कम से कम, क्योंकि इस बीमारी की जो है वो प्रिवेंशन ही है और कोई चीज़ नहीं। नेक्स्ट, ये हमने ये इसके जो हैं वो ब्रोशर्स भी हम तकसीम करते हैं, जो भी इसकी तदाबीर हैं वो करते हैं। नेक्स्ट, ये एक ब्रोशर हमने बनाया था काफ़ी दिनों से, हम ये पिछले जब से ये इंसिडेंट हुआ है उस वक्त से हम ये ब्रोशर जो है ये तकसीम करते हैं, जहाँ पे भी हमारे इंस्पेक्टर्स जाते हैं इसको करते हैं। नेक्स्ट, आगे चलो। अच्छा, ये जो है ये हमने बेसिकली ये आपकी जब ये डायरेक्शंस आई तो उसके बाद हमने एक स्टेटस रिपोर्ट जनरेट करवाई डीजी खान से, ये 13 नवंबर 2025 में। तो जो चक नंगर है आपका, उसके अंदर जो है 2006 से वर्कर्स आर वर्किंग इन गुजरावाला, शेखुपुरा, मुरीद के, फ़िरोज़ वाला, और उसकी वजह से ये जो इनको ये बीमारी हुई है, 200 के करीब जो हैं अफेक्ट हुए हैं। अब मुझे नहीं पता आपके फिगर्स ये एग्जैक्ट हैं या करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, और 62 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं 2017 तक। 2013 में जो ऑफ कोर्स इनको पैसे मिले थे और 34 डिसीज़्ड वर्कर्स को भी मिले थे डीजी खान के डीसीओ के थ्रू, लेकिन 2017 में जो है 28 डिसीज़्ड वर्कर्स को भी हमने रेकमेंड किया था, और 2022 में जो है 18 पेशेंट्स जो हैं वो सिवियर हैं, 39 मॉडरेट हैं, 49 माइल्ड हैं, लेकिन ये भी इवेंचुअली दे विल गो इनटू द सिवियर कैटेगरी, और एडिशनल 31 एडिशनल डेथ्स इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ना, ऑल दोज हु हैव बीन अफेक्टेड दे आर डाइंग। तो अब आपने ये जो फैमिलीज़ का जिक्र किया, ये भी मैंने नोट कर लिया, मे बी वी कैन मेक सम डिस्पेंसेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दीज पीपल ऑल्सो। अच्छा, इसके अलावा हमने जो है लीगल एक्शन हमने किया है, प्रोसिक्यूशन की 7 स्टोन ग्राइंडिंग यूनिट्स में, 21 केसेस 2014 में हुए थे। और नेक्स्ट चले, हमने वैसे प्रपोज़ल दिया है कि एक स्पेशल डिस्पेंसेशन के थ्रू इनको कोई जो है वो कॉम्पनसेशन दिलवाई जाए, बिकॉज हमारे लॉ में जो एक सिक्योर्ड वर्कर का है, या तो वन टाइम उसको एग्जेम्पशन दे दी जाए, या किसी और स्पेशल डिस्पेंसेशन के थ्रू इनको ये दिया जाए, इनको बेनिफिट, ये कॉम्पनसेशन दी जाए। इसके अलावा ये कहा गया था कि ये सिलिकोसिस और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए हमने काफ़ी सारे लिए। सैम्पल्स जो हैं वो अभी हमने सैम्पल्स जो है आई थिंक ये हम वी वुड वांट सम टाइम कि हम सैम्पल्स भी लें मियाँ वाली, दाऊद खेल और चरात में। इसके लिए वी वुड सीक सम टाइम फ्रॉम द कमेटी कि हम सैम्पल्स ले लें, इसकी टेस्टिंग करवाएं। और दूसरा जो है, बाकी हमने लेबर कोड लेके आए हैं, हमने लेजिस्लेटिव मेजर्स काफ़ी लिए, उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है औश के ऊपर, फिर उसकी पेनल्टीज़ हमने इन्हांस की हैं, सज़ा इन्हांस की है। इसके अलावा हमने रूल्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के 2025 में किए, पहले रूल्स ही नहीं थे। फिर हमने औश कमेटीज़ हम बना रहे हैं फैक्ट्री लेवल पे, क्योंकि अब फैक्ट्री की जो तादाद है वो कम होकर 5 वर्कर्स की हो गई है, तो उसमें हम छोटे यूनिट्स को भी हम कहते हैं कि यहाँ पे भी कोई आप इतना सेटअप बनाएं कि जो फैक्ट्री लेवल पे बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ये इश्यूज़ जो हैं रिज़ॉल्व हो सके। इसके अलावा हमने इस्टेब्लिश हो रहे हैं लाहौर में, पाकिस्तान की पहली औश लैब इस्टेब्लिश होने जा रही है, होपफुली दिस फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट हो जाएगी। उसकी प्रोक्योरमेंट वगैरह इक्विपमेंट की हम कर रहे हैं। उसके अंदर वो टेस्टिंग, सैम्पल टेकिंग, उसकी टॉक्सिकोलॉजी की जो उसकी असेसमेंट है, उसकी रिपोर्ट्स है, वो फिर वो जनरेट करेगी, क्योंकि अभी जो बात होती है वो होती है मतलब वेग किस्म की कि यहाँ है वहाँ है, उसको कोई हमें नंबर्स फिगर्स हमारे सामने आएंगे तो हमारा रिस्पॉन्स वुड बी मच बेटर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव जो जितना अभी है।
ये हमें डायरेक्शन दी गई थी कि यहाँ पे भी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ की टेस्ट सैंपल्स लिए जाएं कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल दे आर यूजिंग, इफ दिस इज़ मतलब जो उनके लिए इश्यूज़ हैं, अगर कोई ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के इश्यूज़ हैं वहाँ पे वर्कर्स को। ये अब मुझे नहीं पता, ये डायरेक्शन कोई हमें मिली थी। उनको भी issue चेक ये कर है, लिया जाए ना देखिए, कि वहाँ भी तो कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, वो इसलिए था। वो शायद कोई मेंबर्स थे देयर फ्रॉम मियाँ वाली, उन्होंने शायद कोई जिक्र किया था इसके बाद। जी, तो इसके अलावा हमने जो है 4 नए सेंटर्स जो हैं रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान एंड रहीम यार खान। तो ये 4 नए सेंटर भी हम मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शामिल स्टार्ट कर रहे हैं, और इनकी कंस्ट्रक्शन और इनकी हायरिंग स्टाफ की, वहाँ पे भी हम मोबाइल लैब्स होंगी इन सेंटर्स में, जो जाके भी स्क्रीनिंग कर सकेंगी, टेस्ट भी कर सकेंगी, बिकॉज अगेन कवरेज जो है इतनी बड़ी लेबर फोर्स की पंजाब में, दिस इज़ अ चैलेंज फॉर अस, तो हम उसको मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ में कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 25 नए फर्स्ट बैच ऑफ ऑश इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग हमने करवाई है, और 17 और ट्रेन कर रहे हैं, और ये अराउंड 42 के करीब इंस्पेक्टर्स जो हैं इनको हम कैबिनेट से नोटिफाई करेंगे एज स्पेशलाइज्ड ऑश इंस्पेक्टर्स, और ये सिर्फ ऑश की इंस्पेक्शंस किया करेंगे, और इसके अंदर ये सिलिकोसिस भी है, बाकी तमाम डिजीज़ भी हैं। फिर जो इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट भी हमने फील्ड फॉर्मेशन को बताई हुई कि जब आप ऑश की इंस्पेक्शन करने जाते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कम हैं तादाद में, हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो हमने अपने इंस्पेक्टर्स को बताया कि आप जब जाते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चेक करनी है उस वर्क प्लेस में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट, इसके अलावा सर्कुलर भी मैम हमने एक मिनट ज़रा generally- रुकिएगा, दानिश साहब कुछ कहना जी, चाहते जी, हैं सर जी। इसमें ना जी, सर वो जो मैंने इनिशियली पॉइंट आउट किया था सर, कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एज ए सब्जेक्ट है ना सर, वो एम्प्लॉयर भी उस पर नहीं फोकस कर रहा था, और डिपार्टमेंट की अपनी एक्सपर्टीज़ और कैपेसिटी भी उस हवाले से नहीं सर। तो एक तो सर है ये कि उसकी कैपेसिटी बिल्ड करना, बिकॉज सर इसकी ये जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ पूरे का पूरा सब्जेक्ट है लेबर में, तो हमने एक तो सर उसको फोकस किया है कि अगर आपकी कैपेसिटी होगी तो देन आप करें। सिलिकोसिस वन ऑफ दो सर, ये हैज़र्डस चीज़ है सर। तो एक तो ये वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है जो एक ऑक्यूपेशन आपके अंदर डालता है जी, उस वजह से आपका, अगर वो आप सेफ्टी मेजर्स ना लें। एक तो सर वो मेजर्स हैं जो डिपार्टमेंट के लेवल पे हैं। पर्टिकुलर टू दिस केस सर जो इशू है कि जिनके साथ ये वाक़या हो गया हुआ है, जिनको कॉम्पनसेशन देनी है, अब ये सर बात वहाँ पे हाई कोर्ट में भी हुई, ये उसामा साहब भी मौजूद थे वहाँ पे, कि अब ये वो वर्कर्स हैं सर जो किसी ना किसी फॉर्म में सिक्योर्ड वर्कर नहीं है, जहाँ पे आके डिपार्टमेंट के हाथ बन जाते हैं कि ये फैक्ट्री उस तरह से रजिस्टर्ड है, लेकिन ये जो वर्कर इफेक्ट हो गया है, जिसकी अल्टीमेटली डेथ भी हो गई है, ये उस सोशल सिक्योरिटी जो एम्बिट हमारा है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी पैसे प्रोवाइड करता है और वर्कर वेलफेयर फंड उनको डेथ ग्रांट्स या जो बाकी चीज़ें देता है, तो ये उसमें कवर नहीं है। अब इनका क्या किया जाए? इनके लिए सर एक स्पेशल डिस्पेंसेशन निकालनी पड़ेगी, और ये गवर्नमेंट को केस सर मूव करना पड़ेगा कि इनको आप, क्योंकि इसको सर डिपार्टमेंट, और इवन वो डिपार्टमेंट को ही कह दे कि एक वन टाइम प्रेसिडेंट आप क्रिएट करके जो लोग इससे इफेक्ट हुए तो आप उनको दे दें। तो एक्चुअल सर इशू इस पर्टिकुलर केस में उसमें दानिश साहब उसमें आते हैं, उसका गुजारा हमने आज हल तलाश करना ना, क्या करना क्या। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की होती है या एम्प्लॉयर की होती है? उसमें गुजारिश ये है कि सर इसमें अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है ना सर, फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं वो 3 महीने बाद छोड़ जाते हैं, 6 महीने बाद, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू जी सेड, सर, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ये एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर वो की रजिस्टर्ड है। कराएगा तो सर। उस बेचारे जो मर गया उसका क्या कसूर है, मुझे पता सर, है। अब वो एम्प्लॉयर को से फिर एम्प्लॉयर से पैसे लें। आप सही कह रहे हैं सर। अब मसला सर ये है कि एम्प्लॉयर सिर्फ इस चीज़ की टेक लेता है कि जी मेरा ये रजिस्टर्ड एम्प्लॉय नहीं था, ठीक है जी, ये आर्जी तौर पे मेरे पास आया था, काम किया, इफेक्ट हो गया, तो ये सर चलता है जी। तो मैं इसलिए इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि इस पर्टिकुलर केस में ये तो ओवरऑल एक हमारा सोसाइटी का अलमिया ना, ये तो चलो अलग है ना, बाकी भी जितनी इस वक्त फैक्ट्रीज़ हैं या जो सिम्बट में आ सकते हैं, अगर लेटरेंस बिल्ट हो तो उनकी तादाद तो लाखों में चले जाएगी।
वो हम तो 10% भी उसका कवर नहीं कर रहा है। वो तो एक अलमिया मौजूद है। अब तो हमने ये है कि ये जो हो गया है इनको किस तरीके से हमने कवर करना, हम फ़िलहाल तो हमने आगे उसको रोकना कैसे है वो उस पर हम बात करनी है। मैडम ये मेरा ख्याल इसको ज़रा जल्दी कर लें ताकि हम उस पर ये आएँ। मैं लास्ट इसमें ये जो- बस मैडम जी जी जी। इसमें सेक्रेटरी साहब जो प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं उनको के काम करने में कि ताकि इस डस्ट से या उनसे बचा जाए, को उस तरह का भी आपके डायरेक्शंस को रूल्स हैं जो उनको इसमें पाबंद करें, ताकि सबसे मेन चीज़ तो वो है कि जब वो एंटर होते हैं उनको को प्रोटेक्शन दी जाए, उनको जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए जाए ताकि वो जो बीमारी है उससे मैक्सिमम जो नुकसान है वो ना हो सके। नवानी साहब वो आपके आने से पहले ना वो निकल गया है, वो इन्होंने किया है उसका, लेकिन अब हम थोड़ा सा उससे आगे, वो तो एक जो हमारा डिपार्टमेंटल तरीकाकार है वो उन्होंने किया है, लेकिन हम उससे कुछ अच्छा, आगे कुछ गैर रवायती बात चेयरमैन करेंगे साहब, ये उस पे। मेरी डेफिनेटली रूल्स में होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड उस पर अमल दरामद नहीं होता। अभी उसी पे हमने जाना ना, ये जरा मुकम्मल कर लें सारी चीज़ों को। अगर अच्छा, उस पे अमल इसके- दरामद ज़्यादा सख्त किया जाए तो उससे बेहतर हो सकता है। जी जी बिल्कुल, हम सख्ती इस पे कर रहे हैं डेफिनेटली। और एक इससे आगे जाके औश का क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो हम इस फाइनेंशियल ईयर में एक सर्वे भी करने जा रहे हैं पूरे पंजाब लेवल का, विच इज़ कॉल्ड मैपिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ इन पंजाब। जो बहुत सारी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ से जो डेथ्स ये होती मैम हैं, ये जो वो- आपके प्लानिंग है ना, ये जी, हैं जी। लॉन्ग टर्म जी। मेजर्स। हमें तो फिल वक्त जो है ना शॉर्ट टर्म हमने क्या करना है, जो हो चुका है उसको हमने क्या करना है, हमने अभी इन दो चीज़ों पे आना है। जी, ये तो आप next प्लान है। कर रहे हैं, ये आपकी डिपार्टमेंटल जिम्मेदारी है, ये ठीक है। इस पर इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको ज़रा जल्दी ख़त्म करें, अब नेक्स्ट हम उस चलें पर जी, आएँ। नेक्स्ट आए जरा, नेक्स्ट ये हमारी कुछ चीज़ें वही अगेन जो हम चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये एक चीज़ है जो डेटा जो है ऑफ कोर्स इसका हम यूज़ करेंगे सर्वे का, उसके पैसे की कैपेसिटी बढ़े ताकि, और इंडस्ट्री की भी कैपेसिटी बढ़े कि डायग्नोज कर सके ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को और इसको ट्रीट कर सके। फिर एक ये ऑश मैनेजमेंट सेंटर जो है नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान में, हाँ ये सर एक इम्पॉर्टेंट पैसी चीज़ है प्लान जो कर रही शॉर्ट टर्म में जी। हम कर रहे हैं, क्योंकि सर अभी ना हमारे पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो ये हम डेडिकेटेड सेंटर बनाने लगे हैं ताकि वो सर एटलीस्ट वो मरीज़ जो है वो अटेंड हो वहाँ पे। इसमें चूँकि जो कहा जा रहा है ना कि इलाज इंटरनेशनली कुछ ना कुछ, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा ना, बाकी दुनिया में भी हो रहा है, तो वहाँ क्या किया जा रहा है, वहाँ इसका इलाज क्या, एक तो प्रिकॉशनरी मेजर हैं, एक फिर जो उसके बावजूद भी जो इन्वॉल्व हो जाते हैं वो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसको वहाँ देखा हमें ये जाना चाहिए कि उनसे कोई लेके एक्सपर्टी जो भी आपके लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में आएँ। वो आप जब आप एक डेडिकेटेड करने जा रहे हैं तो वो उनसे हेल्प लेके उसको उसमें सर हमने नेक्स्ट जी जी ठीक 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 हो गया, ठीक जो इमीडिएट चीज़ आ जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने ब्रिक किल्स का भी कहा गया था लास्ट मीटिंग के कि ब्रिक किल्स के ऊपर भी ये इशू है, तो हमारी एक ऑनगोइंग स्कीम है डिसेंट वर्क एट ब्रिक किल्स, ये स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम ब्रिक किल्न वर्कर्स को 160 ब्रिक किल्स को हमने पूरे पंजाब में सिलेक्ट किया है, जहाँ पे हम उन वर्कर्स की डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं ताकि उस डॉक्यूमेंटेशन की बेसिस पे हम उनको एलिजिबल कर सकें फॉर डिफरेंट बेनिफिट्स एंड स्कीम्स। और उसके अलावा हम उनको पहली दफ़ा प्रोटेक्टिव गियर देंगे, गवर्नमेंट खुद ख़रीद के देगी कि वन टाइम जो है उनको हम दे देंगे और उनको ट्रेन करेंगे कि यूज़ किस तरह से करना है, और उसके बाद हम एम्प्लॉयर को कहेंगे कि आप इसको परपेचुएट करें, उनके बच्चों को भी करेंगे। ये भी एक स्कीम हमारी चल रही है और नेक्स्ट ईयर में हम शायद उसका फ़ेज़ 2 भी लाएँ। नेक्स्ट ये हमारा जो है ये एक हमने एक्शन प्लान, हमें कहा गया था कि एक्शन प्लान हमें प्रेजेंट किया जाए नेक्स्ट मीटिंग में, तो वो भी हमने ये इसकी टाइमलाइंस है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसकी टाइमलाइंस है कि 2026 में और 2026 से 28 तक हमारा जो रिजीम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को रेगुलेट करने की, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये हमारा है 2-3 साल इसके अंदर हमें लगेंगे कैपेसिटी बिल्ड करने में। नेक्स्ट ये हमारी कुछ स्पेशल कैंपेन हमारी ऑलरेडी चल रही है, हम फिर इसको स्टार्ट करेंगे
और गुजरावाला है, डीजी खान है, दाऊद खेल का मैंने जिक्र किया, वो भी हम मियांवाली में वी विल चेक। और ऑश प्रोफाइल्स ऑफ कोर्स हम बना रहे हैं इसके, प्रोविंशियल ऑफ प्रोफाइल, ये दिसंबर 2026 तक हमारा है। और मेडिकल स्क्रीनिंग की भी हम एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी मुकम्मल हो गया मैडम? अच्छा इसमें ये 2-3 क्वेश्चन हैं कि लुगारी साहब भी कह रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि अब ये बड़ा स्क्यूज़ हो गया है कि टोटल 5-6 फैक्ट्रीज रह गई हैं। अच्छा, अब वो 5-6 फैक्ट्री जो आपके पास डाटा है वो कहाँ कहाँ मौजूद है? मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं शेयर कर लूँगी। अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको दे अब उसमें जैसे आप ओवरऑल पंजाब की आप प्लान कर रहे हैं कि हम ट्रेन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अपनी जगह। ये स्पेशल जैसे ये एक डेडिकेटेड यूनिट बन रहा है, इसी तरह एक डेडिकेटेड यूनिट इनकी इंस्पेक्शन का भी हो, जो जिस लेवल पे भी आप उसको डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे या जिस असिस्टेंट डायरेक्टर, वो स्पेशल इन्हीं फैक्ट्रीज़ को चेक करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए, उस पे जो आपने उनको मेजर्स दिए हैं उसको देखने के लिए, और इन फैक्ट्रीज के साथ लाइजोन के लिए, और उन पे लेकिन जो रूल्स हैं ना, अगर उस पे अमल हो जाए आज भी, ये फैक्ट्री है या कोई और फैक्ट्री है, तो वो आगे बात चल नहीं सकती। लेकिन बदकिस्मती है हमारे यहाँ उससे पहलू तय करके रास्ता निकाल के चलते रहते हैं। तो कम से कम इन 5-4 फैक्ट्रीज़ को, उनके मालकान को, उनके साथ एक स्पेशल आपकी तरफ से, सेक्रेटरी साहब की तरफ से उनके बुला के कि अगर आपने काम करना है तो फिर इससे आगे इस पे कोई कंप्रोमाइज कोई नहीं है, इस चलेगा नहीं, ये आप फैक्ट्री या फिर बंद करनी पड़ेगी। अगर आपने चलानी है तो फिर ये मेजर लेके चलनी है, अदरवाइज नहीं चलनी। नहीं, ये तो हमारी तरफ से लोकली जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो इस चीज़ को कर रहे हैं कि हमारी नहीं होता ना, इसमें वो होता नहीं है, अमलन वो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, उनको बुला भी लेते हैं हम और उनसे अब खुद भी बात कर लेते हैं। और जो जी सीधी सी बात है जो उन्होंने कहा है ना, मैं भी एग्री करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक, एक्शन होना चाहिए, बस पता लगे ये बंद हो गई है, खुल गए। जब तादाद ज़्यादा नहीं है, 4-5 फैक्ट्री हैं, उनसे एक स्पेशल मीटिंग करके उन्होंने अगर आपने ये बिजनेस करना है तो फिर इन खतूत के अंदर इन पैरामीटर के साथ करना है, नहीं तो आप बंद कर दें। ठीक है ना, ये नहीं चलेगा। ये मैं चेयरमैन साहब की इजाज़त से कह रहा हूँ, वो जो मौत बांट रहे हैं ना, उनका तो हाथ रोके ना। जी बिल्कुल, लगारी साहब का पॉइंट वैलिड है। जी बिल्कुल, वो जो जिनकी डेथ हो चुकी है लगारी साहब, उसका वो केस वगैरह बना रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करें, मैं उसी का केस प्लीड कर रहा हूँ, बाकी फैक्ट्रियों का तो सिर्फ होता रहता है, उन बेचारों का क्या करें आप? अच्छा, वो आप उस पे आते हैं ना लॉयर साहब, 31 का आपने कहा है कि जी कॉम्पनसेशन आप लोगों ने भी शायद रिकमेंड की है, तो आप लोगों ने खुद की भी रिकमेंड केस प्रोसेस इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैडम ये लास्ट जब आसफ जावेद वाला केस था, उस वक्त ये बात ज़ेर बहस आई थी कि ऐसी मसाले मौजूद हैं, प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि सिक्योर्ड वर्कर नहीं थे और उनको महकमा की तरफ से जो है कंपनसेट किया गया। अच्छा, अगर वो प्रेसिडेंट मौजूद हैं तो फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए या जीबी के पास क्या अख्तियारात हैं? ऑटोनमस बॉडी है ना, ऑटोनमस बॉडी है, अगर कहीं कुछ चीज़ें ओवरलुक हो गई हैं, वो रजिस्टर्ड वर्कर नहीं थे, अब लेकिन इंसानी ज़िंदगी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है, और ये बात भी जो है तय हो गई है कि वो उसी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के जो मामला थे उसी की वजह से वो उसका शिकार हुए हैं। जब ये बात जो है तय हो गई है तो फिर अब हमें वो उस एक्सक्यूज़ में उलझने की बजाय कि वो थे नहीं थे, उसको देखा जाए कि अगर ये मौजूद है तो फिर तो उसी के तहत, अगर जीबी के पास ये इख्तियार है तो कमेटी ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप उसी इख्तियार को, जो मैक्सिमम इख्तियार उनके पास है, मेरा ख्याल है जीबी के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को कंपनसेट करने के लिए वो कर सकते हैं, अगर वो स्पेशल केस के तौर पर नहीं है। तो अगर ना होता तो जो ये कह रहे हैं कितने नंबर है जिनकी रिकमेंडेशन भेजी गई है? अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो मौजूद है, वहाँ स्पेस मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। तो अब उस स्पेस को निकाल के इस वन टाइम इसको देख के इन केसेस को उस में एडजस्ट किया जाए। तो अब सेक्रेटरी बोर्ड आज नहीं आए हैं
तो वरना मेरा था एक और वासिफ जवेद वाला मामला भी अभी लटका हुआ है, उस पर भी हमने बात करनी थी आज, तो ये उसका ज़रूर। ये सर ये रिक्वेस्ट मैं मिनिस्टर साहब को भी करूँ ना, तो चेयरमैन साहब ने तो डायरेक्शन देनी है, लेकिन ये आपको भी रिक्वेस्ट है सर, इनका केस प्लीट करें, आपकी मिनिस्ट्री है, वन टाइम इनकी कोई दाद रसी कर दें, और बच्चे हैं उनके 8 साढ़े 800, उनका भी कुछ सोचें। वज़ीर आला साहब बच्चों की लिस्ट मुझे दीजिएगा, मैं उस पर हाँ कुछ जी, वज़ीर आला साहब कोई भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो स्पेशल फोकस करती हैं, तो अगर ये केस आप कैबिनेट में ले जाएं बना के जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 52 लोगों को ऑलरेडी कॉम्पनसेशन इन्हीं सेम बुनियादों पे प्रोवाइड कर चुकी है। शहबाज साहब डिड बोथ टाइम back in 2013 12-13 for 34 people and then 18 people। ओसामा साहब वो तो है, हुकूमत के पास वज़ीर आला के पास तो अख्तियार है ही ना, हम तो बात कर रहे हैं क्या डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, वो तो फिर अगली बात आ गई ना, हम तो उस पर बात करेंगे। अगर डिपार्टमेंट अपने तय कुछ कर सकता है तो डिपार्टमेंट करे, नहीं है तो फिर ये तमाम केस जितने भी हैं इसका एक पूरा बना के केस तो मिनिस्टर सीएम साहब को प्रेजेंट किया जाए और साथ कमेटी की रिकमेंडेशन चली जाए कि इनको स्पेशल जो है देखा जाए, तो ताकि और इसको लंबा भी ना किया जाए। और दूसरा सर एक ये है कि हाँ इसमें ये मिनट्स मौसम साहब करेंगे, ये नोट कर लें। और सर ये मैडम आप ये चेक करें, पिछली दफ़ा भी मैंने पिछली दफ़ा भी एक क्वेश्चन था, हमें अभी तक पता ही नहीं कि फैक्ट्रीज हैं कहाँ, लास्ट टाइम भी हमने पूछा था, हमें नहीं पता, वी डोंट नो वेयर दिस फैक्ट्रीज आर। नहीं, हमारे पास लिस्ट तो है, अब हमने तो इसके ऊपर कैंपेन की, तो वी डू हैव अ लिस्ट, लेकिन एग्जैक्ट नाम मेरे पास शेखुपुरा, गुजरावाला एंड एक और है, लेकिन सर सेक्रेटरी साहब माजरत के साथ सर ये आप जरा थोड़ा सा एम्प्लॉयर के ऊपर सर जरा सख्ती करें। इसमें मैडम जो फैक्ट्रीज है ना उसकी एक लिस्ट आप मुश्तहर करें बाकायदा, जैसे आप कंपेन चला रहे हैं ना कि ये फैक्ट्रीज हैं, इस फैक्ट्री में काम करने वालों को ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ताकि लोग भी अवेयर हों, जो इसमें काम करे वो इस बात को यकीनी बनाए अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कि वो उसके सेफ्टी मेजर ख़ुद भी अडॉप्ट करे। और फैक्ट्री वालों को तो हमने कह दिया कि आप उनको ये मिनट्स में नोट करें जी, वो फैक्ट्री वालों की ये रिपोर्ट जब आइंदा आएगी तो ये उस बात में डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि हमारी मीटिंग हो गई है, उनके साथ हमारा ये तय हुआ है, और उसमें माहाना जो डेडिकेटेड स्टाफ ये उसमें अपॉइंट करेंगे, वो माहाना अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा डिपार्टमेंट, और जब वो मीटिंग में आएंगे वो तमाम रिपोर्ट्स लेके आएंगे अपनी साथ कि ये विजिट्स हो गए हैं, ये इनमें किया गया है सारा। तो दूसरी मेरी गुजारिश है सर कि अगर चेयरमैन साहब भी अलाउ करिए, क्लाइमेट वाली कमेटी में भी सर ये लेके जाएं प्लीज़, क्लाइमेट वाली, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता सर आपकी इजाज़त के साथ सर इसको एजेंडे का हिस्सा रखें। नहीं ये आप ख़त्म नहीं कर रहे, ये ख़त्म नहीं कर रहे, ये एजेंडे का हिस्सा है, जब तक ये केस फाइनल नहीं हो जाता ये एजेंडे का हिस्सा है, प्लीज़ ठीक है ना। और उस क्लाइमेट रेजिलियंस वाली कमेटी में भी डालें, वो दूसरी कमेटी का भी नहीं, दोनों में होना था कि डबल प्रेशर मेरा ये नहीं, उसको तो वो जनरल जाएगा ना, क्लाइमेट वालों को तो जनरल जाएगा ना, हम तो अपनी जो हमारा अख्तियार है हम तो इसी कमेटी तक कर सकते हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर फर्ज नहीं कर सकते तो मैं सीएम तक किसी तरीके से, वो सीएम तक मिनिस्टर साहब ले जाएंगे। शहबाज साहब के पास मुझे याद है जमाल ने आपको कहा था आप लेके गए थे, ये केस जो आया ये मुझे याद है। तो आप अब यही केस सीएम साहबा के पास भी ले जाएं, आपको गुजारिश है जी 10 बदस्ता। हाँ ठीक है, हाँ अब बस हो गया ना जी, इसको मिनट्स का हिस्सा बना के सिफारशात के पहले डिपार्टमेंट खुद देखे वो क्या कर सकता है, जो वो कर सकता है या जो कहीं माजी में हुआ है उसके मुताबिक इसको डील किया जाए, जितने लोग हो सकते हैं वो हो, नहीं हो सकते वो बाकी तमाम केस बना के वो मिनिस्ट्री की तरफ से थ्रू मिनिस्टर कैबिनेट में जाए और स्पेशल रिक्वेस्ट करें मिनिस्टर साहब कि इनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जो है देखा जाए, जैसे दीगर लोगों को जो आफतज़दा लोग होते हैं, एक्सीडेंट्स की डेथ होती हैं, अचानक अमवात होती हैं, तो उन्हीं के तहत इनको डील किया जाए ताकि ये लोगों की कुछ अशक्शोई हो सके जी। नहीं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू मिनिस्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, चेयरमैन साहब आपकी भी मेहरबानी है और आपकी भी मेहरबानी है सर जी। साहब आप बच्चे हैं कॉम्पनसेशन के हवाले से ही एडिशनल एक बात यह है कि कुछ डिक्रीज तो
लेबर डिपार्टमेंट की कॉम्पनसेशन कमीशन नहीं पास किए हैं। मेरे इल्म के मुताबिक इनकी अपनी रिपोर्ट के 21 और 18 ये तकरीबन 41 के करीब डिक्रीज़ तो इन्होंने 39 के करीब तो पास की हुई। तो सो दैट दे आल्सो नीड टू बी रिकवर्ड। ये जो मेरे पास इतनी मोटी फाइल है, ये देखें, इसमें ये सारी डिक्रीज़ ही लगी हुई हैं। दिस तो दे कैन डू बिकॉज दीज डिक्रीज हैव बीन पास्ड अगेंस्ट दीज डिफरेंट। जो कंपनसेशन कमीशन है, अगर को ऑर्डर पास कर देता है तो फिर वो डिपार्टमेंट पे लाई नहीं हो जाता। ये 2014 का अवार्ड होता है, लेकिन होता ये कि 2 लेवल्स है ना अपील के। अच्छा, वो पहले वो आप अपील लेबर में कोर्ट ना में जाए ना, उसमें जब वो एक फंसे तय हो रहता गया है कि आपने ये करना है तो उसके जरिए तो उसमें डिले हो जाती है। हाई कोर्ट में भी इनके फेवर में आ गया है। स्टेटस मांग लिया जाए ना, क्योंकि 2014 की डिक्रीज हैं 40। हाँ, वो हम चेक कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। इसको बजाय बिल्कुल देखिए, मेरी बात सुने, जितने केसेस में आप फीसेस वकला की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट दे चुका होगा ना, तो वो शायद जितने पैसे इन्हें देने पड़ने हैं वो शायद उसके भी अभी पता नहीं कितने देर और चलते रहेगा। होता है ये कि जब अवार्ड होता है ना, तो ये जमा हो जाता है हमारे अकाउंट में। कॉम्पनसेशन कमिश्नर है ना, उसके अकाउंट में पैसे जमा, वो डिस्पर्समेंट में डिले होती है। मैं चेक कर लेती हूँ उसको। कंपनसेशन कमिश्नर जो होता है वो भी तो डिपार्टमेंट का ही बंदा जी, होता हमारी है ना, उसको authority जब होती है आप ना, स्पेशल फोकस करेंगे। जी सर काइंडली हम चेक करते हैं इसको। ठीक। अच्छा सर सेक्रेटेरिएट के हवाले से एक गुजारिश है सर कि वो ये ना, आप इसको स्पेशल फोकस करें, उनसे भी बात करें इसको। सर एक रिन्यूड सर रिन्यूड डायरेक्शन आ जाए अगर आप कमेटी की सर, हमें सेक्रेटेरिएट ने, क्योंकि सर जब मिनट्स करने हैं तो पहली डायरेक्शन अभी आपने ये फरमाई थी कि हम कैबिनेट के हवाले से तैयार करें। पहले देखिए, पहले ये जो नोट करें, पहले जो ये ऑलरेडी डिपार्टमेंट में डिग्रीज हो चुकी हैं, इनको इन डिग्री पे अमल दरामद किया जाए और इनकी कंपनसेशन दिलवा दी जाए, बजाय उलझने के आगे लिटिगेशन में मज़ीद जाने के। ठीक है। और दूसरा, फर्दर अगर मज़ीद लोग भी जीबी के पास अगर इख्तियार है लोगों को कंपनसेट करने का, तो वो इख्तियार इस्तेमाल किया जाए। वो अगर दोनों सूरतें मुमकिन नहीं हैं, तब जाके ये केस जो है वो बन के थ्रू मिनिस्ट्री जो है वो सीएम साहबा के पास जाए। ये 3 डायरेक्शंस हैं। ये डाटा सारा उसामा साहब के फोल्डर में, उनके डोसियर में है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं वोटिंग। जी आप जी मैडम प्लीज़ ये ऑन कर लें। इस तरह की मीटिंगें यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमारी कमेटी जो है उनके किसी मेंबरान को पता है कि ये कहाँ पे है, और इनको खुद जाके वहाँ पे जाके विज़िट करना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रियाँ यहाँ पे तो हम लिखी पढ़ी बात को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे हम तो हमें और पता चलेगा कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, और यहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या करना देखना। क्योंकि किसी को पता ही नहीं, इतने मेंबरान हैं और किसी को ये पता ही नहीं कि कहाँ पे की फैक्ट्रियाँ हैं। जी 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 ये सजेशन अच्छी है जी। इसका एक पब्लिक मीटिंग जो है वो हो सकती है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ विक्टिम्स देयर, 150 बंदा तकरीबन फौत हो चुका है, 150-200 बीमार है। डीजी खान कुछ भी जी असामा साहब देखना, ये है एक, हमने तो उनका मसला हल करना है ना, हमने पॉइंट स्कोरिंग करनी है ना, जाके हमने उनसे कुछ सिंपथीज गेन करनी है कि हमने आपके लिए क्या कर दिया। ये तो लगारी साहब वहाँ करेंगे। हम तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ठीक है, तो ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप हमारे चक नंगर के हीरो हैं। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, बिकॉज आपने मामला उठाया था, रियाद आपके पास लेके आया था। अल्लाह करेगा मंतकी इंजाम तक पहुँच जाएगा सर। सारे मेंबर्स जो हमारे कमेटी के हैं, ऑफिसर्स हमारे हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं, कभी इन्होंने भेजा वहाँ और नहीं की, तो अब मज़ीद बेहतरी हो गई है। तो इंशाल्लाह जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं इसको एक्सपेडाइट करेंगे, मामला सिर्फ एक्सपेडाइट करने का है। मिनिस्टर साहब आपकी भी मेहरबानी है सर, आप इसको पर्सनली लीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फैक्ट्री भी विजिट होगी, कानून पे भी अमल होगा, और कॉम्पनसेटर भी इंशाल्लाह दिलाएंगे इंशाल्लाह। और एक डायरेक्शन जो है वो मेरा ख्याल शायद नोट नहीं हुई, कि वो ज़रा नोट कर लें कि इन फैक्ट्रीज़ के लिए डेडिकेटेड जो है ना स्टाफ होगा, जो इनको मॉनिटर करेगा,
और इनकी निगरानी करेगा और अपनी रिपोर्ट्स जो है सबमिट करें। हाँ, जी, सर, बिल्कुल, हाँ, हमने ये नोट आपने कर लिया। फरमाया था सर और नोटेड इसको है हम टैग कर लेंगे, रीट्रेशन। इन तमाम फैक्ट्रीज को हम टैग जी। कर लेंगे। अच्छा, दूसरा मैम ये एक जो आसफ जवेद वाला केस है उसमें जी इसमें इम्पोर्टेंट जो लगारी साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये लोगों का इलाज तो नहीं हो सकता, लेकिन एक कहते हैं पैलेटिव केयर, इन्हें फॉर एग्जांपल इन्हें पेन किलर्स दिए जाते हैं कि तकलीफ़ क्योंकि भी या बुखार होता है तो बुखार की कुछ ना कुछ मैनेजमेंट की दवाएं, तो वो पैलेटिव केयर जो है ना वो तो स्टेट प्रोवाइड कर सकती है। नहीं, वो तो पैसी के पास किसी भी बीमारी के लिए ये सर आप इनको स्पेशल देख लें, सर, इनके स्पेशली- केसेस को स्पेशल देखें, उनको बुलाएं, बल्कि जो है वहाँ आप एजुकेट करें कि वो लोग यहाँ जो हॉस्पिटल लाहौर में है तो उसमें हाँ हाँ लेकिन सर तो वो देख रहे हैं ना, वो डेडिकेटेड यूनिट बना दिया उन्होंने, तो वहाँ से ये इनको मेडिसिन मिल जाएगी ये उनको। सर क्योंकि जो छोटी जहरी वाला हॉस्पिटल है उन्होंने एक दफ़ा पहले किया था कि कुछ अरसे के लिए, जब पिछली दफ़ा मिनिस्टर साहब ने ये इशू उठाया था तो उन्होंने कुछ अरसे के लिए एक स्पेशल कैंप इन लोगों को के लिए बनाया था छोटी जहरी हॉस्पिटल में हेल्थ। उसमें सर ये अगर हो सके जुल्फ़कार साहब ये भी ज़रा नोट कर लें, अगर ये मुमकिन हो कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, लाहौर आना मसला है तो यहाँ फैक्ट्री ज़्यादा चूँकि वहीं हैं तो वहाँ ही उनके साथ मिल के तो वहीं वहीं पे हम हमारे प्रोवाइड staff करा कर दें। लेंगे जैसे इनके टीबी की, ये टीबी रिलेटेड ही मामला होगा ना, टीबी एसोसिएशन का हॉस्पिटल होगा, उनको स्पेशल डॉक्टर की यहाँ ट्रेनिंग करवा के मेडिसिन यहाँ से पैसे उन्हें प्रोवाइड कर दे, तो इस तरीके से उन लोगों को ये डायरेक्शन चेयरमैन साहब की नोट कर लें। ये जो हाँ। इन कंजंक्शन हाँ In conjunction with the health department. पल्मोनोलॉजिस्ट जो है ना वो शायद मुस्तकिल नहीं रह सकेगा, तो उनको ट्रेन करके ना टीबी वाले जो हैं उनके साथ वो मुस्तकिल करते रहें या विजिट करते रहें। हाँ बस ऐसा हो जाए तो ये इसमें लास्ट इशू आपकी इजाज़त से, इसमें उन्होंने स्लाइड में एक इस कमेटी की डायरेक्शन दी फॉर द आइडेंटिफिकेशन। सो जो इन्होंने काम किया है अच्छा काम किया है, लेकिन ये तो आइडेंटिफाई पिछले 15 सालों से लोग हुए हैं चक नंगर डीजी खान में, तो ये कमेटी की व्हाट आई रिकॉल डायरेक्शन वाज कि देयर आर अदर पार्ट्स इसी सूबे में। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ विलेज, जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, उनके गांव के पास मैं एक दफ़ा गया तो वहाँ पे 12 लोग वहाँ से भी फौत हुए थे एक ही गांव के। तो ये जो बाकी इसका कंटेंशन तो ये थी कि शेखुपुरा, हाफिजाबाद और में भी ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे लोग फौत हुए हैं। व्हाट इसेंशली हैपन्स इज़ कि ये फैक्ट्रियों वाले एक जगह से, एक डिस्ट्रिक्ट से पहले लोग हायर करते हैं और उन्हें कोई 2 साल काम करवाते हैं, फिर उसके बाद उधर से हायर नहीं करना है, 2 साल बाद डेथ्स होना शुरू हो जाती हैं, देन दे मूव टू अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। So they started from Gujranwala and now the labor hire is all labor from South Punjab because फैक्ट्रियाँ वहाँ तक खबर अभी तक नहीं पहुँची हुई और वो डीजी खान से अब दूसरे जगहों पे पहुँच गए हैं। तो इसलिए इन्हें जो एफर्ट करना था या आगे करना चाहिए वो तो ऐसे बेशुमार लोग, क्योंकि 5, 6, 7 विलेजेस तो मैं ऐसे बता सकता हूँ जो मुझे वो पता कैसे चलता है कि आप किसी मजदूर से जाके मिलते हैं, वो कहते हैं, आप उनसे पूछते हैं आपके साथ और लोग कहाँ से काम करते थे, वो कहते हैं फ़लाँ गाँव में। सो उस फलां गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मैं गया तो उसी दिन जनाजा हो रहा था एक शख्स का, तो मैंने उस गाँव में पूछा तो उन्होंने कहा इस गाँव से कोई ये 12वां शख्स उस दिन फौत हुआ था। तो उन्हें आइडेंटिफिकेशन तो ये एफर्ट करना चाहिए। इसमें जो चूँकि अवेयरनेस कैंपेन होगी ना, वो जो रियाज साहब आज हम नहीं बुला सके उन्हें, तो नेक्स्ट भी उन्हें बुला लेंगे, तो उनको हेल्प लेके, क्योंकि वो इस इशू पे काम कर रहे हैं, उनके पास डाटा ज़्यादा होगा, वो मीट कर लें डीजी लेबर से, सेक्रेटरी लेबर से, जहाँ जहाँ उनके पास डाटा है या उसामा साहब के पास है, जो टीम इनकी डेडिकेटेड बनेगी वो डाटा उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। वो उन देहात में भी रब्ता कर लें ताकि सब जब लिस्ट बने तो सब लोग जो हैं उसके अंदर आ जाएँ। ठीक, हाँ बस ये ज़रा इसको कर लीजिएगा जी। ये हो गया जी मुकम्मल। आप नहीं, शुरू तो नहीं हुआ ना, टाइम हो गया, इजलास का टाइम हो गया। अच्छा, उसमें नेक्स्ट एक मैडम जो है लास्ट हमारी डायरेक्शन थी आसफ जवेद के केस के हवाले से, उसमें ये पाबंद किया गया था बोर्ड को कि वो उनके वर्सा के लिए जो है अकोमोडेशन प्लाट या कोई घर या कोई अपना इधर हाँ वर्कर वेलफेयर फंड में, वो अभी तक उसमें अमल दरामद नहीं हुआ। वो उसकी जो बेवा है वो पिछले हफ्ते से बार बार मेरे साथ रब्ता कर रही है, उसको ज़रा देख के उनको वो ज़रूर उसको करवाएं, उस डायरेक्शन को उस पर अमल दरामद करवाएं जी। बहुत शुक्रिया जी, आप सब
दोस्तों की आमद का और ख़ुसूसन डिपार्टमेंट के बड़े जो इनका तावन था इस हवाले से, तो बहुत शुक्रिया सारे मेंबरान का भी और नादर साहब का भी। इजलास लगारी साहब इजलास कितने अच्छा शुरू है? नादर साहब, अब हम थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड आ जाते हैं, एक इशू है वो बल्कि आपसे करना था। रिकॉर्डिंग बंद करवा। ये मैंने बात सेक्रेटरी साहब से भी की है। मेरे नज़दीक